अब बढ़ रहे हैं आगे। चौथे दिन यानी चतुर्थ स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है और पूजा के नियम क्या है, अब ये समझते हैं। तो आपको स्वास्थ्य मिला, आपको वैराग्य तपस्या मिली, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हुआ और आपके अंदर सिद्धियां भी आ गई, देवी की कृपा भी आ गई। अब आप जब आगे बढ़ते हैं, चौथे स्वरूप पे पहुंचते हैं, तो चौथे स्वरूप से आपको बुद्धि, वाणी और बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन मिलता है। नवरात्रि के चौथे दिन बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। इस दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। माता की हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इसीलिए इनको कूष्मांडा कहा जाता है और इन्हें कुम्हड़ा बहुत प्रिय है, इसलिए भी इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करना चाहिए, जैसे हरा फल है, हरी चुनरी अर्पित करें, हरी इलायची अर्पित करें। इससे अगर आप माता की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में। आपकी याददाश्त कमजोर है, आपके ब्रेन में कोई दिक्कत है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप चीजों को भूल जाते हैं, आप चीजों में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसीलिए आप माता कूष्मांडा की पूजा करिए। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो अगर माता कूष्मांडा की पूजा करें तो उन्हें विशेष लाभ होगा। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना 18 अक्टूबर को की जाएगी। और जब आप माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करेंगे, आप पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, एकाग्रता के मामले में विशेष तरक्की जरूर कर पाएंगे। अब बढ़ रहे हैं आगे। पंचम दिन यानी पांचवें दिन और पंचम स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है और उसके नियम क्या है। बिल्कुल। अब जब हम जीवन में सब कुछ पा गए, ज्ञान मिला, कॉन्फिडेंस मिला, नॉलेज मिला, अच्छा कैरियर मिला, अच्छा स्वास्थ्य हुआ, तो हम विवाह के रास्ते पे आगे बढ़े, जीवन में आगे चले और अब नंबर आ गया संतान का। नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। चाहे संतान प्राप्ति की कोई समस्या हो या संतान तो है लेकिन उसके साथ तालमेल की और जीवन की अन्य दिक्कतें हैं, अगर इसकी समस्या है तो आपको नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप के रूप में माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता कहते क्यों हैं इन्हें? स्कंद माता का जो स्वरूप है, इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं, स्कंद बैठे हुए हैं, इसीलिए कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। और जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा के साथ साथ कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इस स्वरूप की विशेषता है। स्कंद माता की उपासना आपको पीले फूलों से करनी चाहिए और माता को केले का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा करें। और अगर आपके पास संतान है और संतान को लेकर दिक्कत है
तो भी माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। इस बार माता के 5वें स्वरूप की उपासना 19 अक्टूबर को की जाएगी। 19 अक्टूबर को नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।